जय हिंद साथियों, मैं अंकुल राव आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मृत्यु दंड से संबंधित कुछ विशेष धाराएं, कि कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं कि जो मृत्यु दंड से संबंधित है, कि अगर व्यक्ति वह गुनाह कर देता है तो उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी धाराएं मृत्यु दंड से संबंधित है। इसमें जो है सबसे पहले जो धारा है वो धारा 121। धारा 121 क्या है कि सशस्त्र सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना, मतलब आप हथियार ले लिए हैं, गोला बारूद जो भी है आप ले करके सरकार के खिलाफ क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए। तो यह क्या है, धारा 121 के अंतर्गत आता है, यानी सशस्त्र विद्रोह करना, सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह करना, सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो ये धारा 121 के अंतर्गत आता है और आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या है, मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। ठीक है, तो ये धारा 121 के अंतर्गत हो गया। इसके बाद आता है दूसरा जो नंबर है वो है धारा 132। ठीक है, धारा 132 क्या है कि अगर आप सशस्त्र बलों को जो है उकसा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि विद्रोह करने के लिए, जैसे मान लीजिए अर्धसैनिक बल है, ठीक है, या इंडियन नेवी, एयर फोर्सेस जो भी हैं, सशस्त्र बलों को क्या कर रहे हैं, विद्रोह के लिए उकसा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। तो सशस्त्र बलों को विद्रोह के लिए प्रेरित करना, ठीक है, या उकसाना, ये सब क्या है, मृत्यु दंड से संबंधित धाराएं हैं। 132 के अंतर्गत आपको मृत्यु दंड दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा जो है वो है धारा 194। धारा 194 क्या कहता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अगर आप झूठे सबूतों के आधार पर, ठीक है, या चाहे आप खुद झूठ गवाही देते हैं और उसकी फांसी की सजा दी जाती है, उसको सुना दी गया और बाद में आप पकड़े गए, मान लीजिए वो तो व्यक्ति को फांसी दे दी गया, ठीक, और आप बाद में पता चला कि इन्होंने क्या किया है, झूठे सबूत पेश किए हैं, तो आपको क्या किया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो किसी निर्दोष व्यक्ति को जो है, निर्दोष व्यक्ति को ठीक है, निर्दोष व्यक्ति को क्या करें, झूठे सबूतों के आधार पर फांसी दिलवाना है, झूठे सबूत के आधार पर फांसी दिलवाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या होगा, 194 के अंतर्गत फांसी की सजा दी जाएगी, मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है जो चौथा धारा है, आता है धारा 302। धारा 302 सबको पता होगा। धारा 302 में क्या आता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति, चाहे महिला, पुरुष, छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, कोई आप अगर हत्या करते हैं तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। 302 में क्या आता है, हत्या आता है। ठीक है, हो गया। इसके बाद आता है धारा 303। धारा 303 क्या है, धारा 303 में अगर आजीवन सजा काट रहे व्यक्ति के द्वारा, क्या आजीवन सजा काट रहे व्यक्ति के द्वारा हत्या, मतलब अगर कोई व्यक्ति है और उसको आजीवन सजा मिल गया, आजीवन कारावास मिल गया है, और उसने क्या किया, जेल ही में किसी व्यक्ति या चाहे पुलिस या चाहे जेलर कोई भी व्यक्ति की अगर हत्या करता है, मान लीजिए गला चाप के, गला दबा के उसको क्या किया, मुआ दिया, ठीक है, मार दिया, तो उसको क्या होगा, धारा 303 के तहत मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगर आजीवन सजा काट रहे व्यक्ति के द्वारा अगर हत्या कर दी जाती है तो धारा 303 में आता है और उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके बाद जो है धारा 305। धारा 305 क्या है कि अगर किसी बालक, छोटे से बच्चा है, ठीक है, या कोई नशा में व्यक्ति है, नशा में व्यक्ति, या कोई पागल है, ठीक है, या पागल को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं आप, अगर मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, अगर छत पर चढ़ गया है और आपने कहा कि मैं आपको चॉकलेट दूंगा, तुम इस पर से अगर छलांग लगा दोगे तो, और क्या हुआ, उसको मृत्यु हो गई। ठीक है, प्रेरित करना या उकसाना, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई,
तो आपको मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। चाहे कोई नशे में एकदम पूरा दारू पिए के, चाहे कुछ भी पी के, अगर नशा में एकदम धुत है और आपने क्या किया, बोल दिया कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, साथ में वो आदमी व्यक्ति है खड़ा है, पुल पड़ गया, बोल दिया आपकी इस पुल पर से कूद जाओ, तुमको और बियर दारू चाहे जो भी है पिलाएंगे, तो ये क्या कर रहे हैं आप, एक उकसा रहे हैं। ठीक है, ठीक ना, बात समझ में आ रही है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं किसी भी पागल व्यक्ति को, क्या कर रहे हैं, बंदूक दे दिए, बोले नकली वाला है, ठीक है, इससे मार लो, क्या कि अपने आप को ही मार लिया, ठीक, तो मर गया, तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके बाद आता है धारा 364A, ठीक है, धारा 364A। आप मान लीजिए, ठीक है, गए किसी की अपहरण कर लिए, अपहरण कर लिए और आप उससे क्या कर लिए, धन की वसूली करने लगे कि धन इतना पैसा दे दो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी मृत्यु दंड, इसके अंतर्गत भी क्या किया जाएगा, आपको ये कार्य करने पर आपको मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। तो धारा 364 के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो है धारा 396, धारा 396 क्या कहता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की, आप कहीं भी डकैती करने जाते हैं और वहाँ पर किसी की हत्या कर दिए, मान लीजिए बैंक में चले गए, बैंक में डाका डालने, बोले आप मैनेजर से, है मैनेजर चलो इसका लाख खोलो, मैनेजर लाख नहीं खोला, आपने क्या किया, हत्या कर दी, गोली मार दी, मर गया। आप किसी रूम में चले गए, किसी के घर के अंदर विशेष बड़ा व्यक्ति है, आप क्या किया, अंदर चले गए और आपको कुछ लोग मतलब अंदर चले गए आपके साथी और आपको बोल दिया कि दरवाजे पर खड़ा रहना, कोई भी आ गया उसको क्या करना, मार देना, और आपने मार दिया, तो क्या होगा, ये हत्या हो जाएगी उसकी, गोली मार दिए तो मर जाएगा, तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके बाद आता है आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट धारा है, सबको पता होगा, धारा 376A। 376 तो सबको पता होगा, लेकिन 376 के ए के अंतर्गत क्या आता है कि आप किसी भी महिला का आपने बलात्कार कर दिया गया, बलात्कार कर दिया आपके द्वारा, ठीक है, और वह क्या हो गई, पागल हो गई या उसकी मृत्यु हो गई, तो आपको मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। यानी बलात्कार, बलात्कार पीड़िता, बलात्कार पीड़िता की मृत्यु, ठीक है, मृत्यु अथवा विकृत अवस्था, मृत्यु अथवा विकृत यानी वो कोमा में चली गई अथवा पागल हो गई हो, उसको क्या कहते हैं, विकृत अवस्था, ठीक है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग का संतुलन उसने खो दिया है, तो ये धारा 376A के अंतर्गत आएगा, ठीक है, और आपको मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। इसके बाद एक धारा और है, ठीक है, तो आप लोग ऐसा ना काम करें, देखिए आप सुने होंगे, देखिए एक धारा और है जिसका नाम है 76DB, ठीक है, धारा 376DB। इसके अंतर्गत क्या आता है कि 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, ठीक है, बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार, है ना, सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो उन सभी को क्या होगा, मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी, ठीक है, बलात्कार। तो देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। धारा 121 सशस्त्र विद्रोह करना सरकार के खिलाफ, गोली बंदूक बारूद लेके आपने विद्रोह कर दिया, तो 121 के अंतर्गत आता है। धारा 132 क्या कहता है कि सशस्त्र बलों को विद्रोह के लिए उकसाना, प्रेरित करते हैं आप, मतलब जो भी अपने भारतीय सेना है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी को आप उकसा रहे हैं, तो आपको धारा 132 के अंतर्गत मृत्यु दंड दिया जाएगा। 194 निर्दोष व्यक्ति को झूठे सबूत के आधार पर, ठीक है, आपने क्या किया, फांसी दिलवा दिया, मतलब झूठे सबूत पेश किया कि हाँ इसने मर्डर किया है, चाहे हत्या किया है, और अपने विटनेस हो गए, तो आपको 194 के अंतर्गत फांसी मृत्यु दंड दिया जाएगा। धारा 302 के अंतर्गत हत्या आता है। 303 आजीवन सजा काट रहे व्यक्ति के द्वारा हत्या। 305 क्या कहता है कि बालक है वो अथवा नशे में व्यक्ति है या पागल है, उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं आप, तो क्या होगा, उसको धारा 305 के अंतर्गत उस व्यक्ति को जो प्रेरित किया है उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। धारा 364A के अंतर्गत अपहरण प्लस धन वसूली करते हैं तो उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। धारा 396, ठीक है, डकैती कर दिए और हत्या कर दिए तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। 376A क्या है
बलात्कार पीड़िता की मृत्यु हो गई, अगर बलात्कार किए किसी के साथ और मृत्यु हो गई, विकृत अवस्था हो गया, पागल हो गई, कोमा में चली गई, तो आपको क्या किया जाएगा? मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। 376 DB 12 वर्ष की बालिका के साथ अगर सामूहिक बलात्कार होता है तो सभी लोगों को मृत्युदंड दिया जाएगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली का कांड जो है कि एक बच्ची जो है नर्स की मेडिकल की स्टूडेंट रहती है और बस में जो है उसको कई लोग मिलकर उसका गैंगरेप कर देते हैं और कई सालों के बाद जो है उन लोगों को फांसी दिया गया है। हालांकि यह बहुत बहुत जो है निंदनीय घटना है। ठीक है, इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर जो ऐसा करता है उन लोगों को बीच चौराहे पे जो है क्या किया जाए, सीधा इनकाउंटर कर दे, गोली मार दे, ताकि कोई भी मतलब व्यक्ति जो है ये कार्य करने से सोचे। ठीक है, एक साउथ दक्षिण भारत में भी एक घटना हुई थी। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को कुछ लोगों ने गैंग किया और उसको जिंदा जला के मार दिया। ठीक है, तो ये वहाँ की सरकार ने क्या किया, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। ये लोग बहुत अच्छा किया कि ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है कदम नहीं उठाएगा करने के लिए। तो आप लोग भी ऐसा ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई भी काम मत करिएगा कि आप लोगों को मरने के बाद जो है आपका परिवार जो है सर उठाकर न जी सके। तो ऐसा काम करिए कि आपका परिवार और आप जब तक रहें, चाहे आप न रहें या न रहें, आपका परिवार हमेशा सर उठा के जी सके। ठीक है, तो ऐसा हम आशा करते हैं कि आप लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, ना ही ऐसा किसी मदद करेंगे इस काम में। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि हम आपको अच्छा समझा पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, तो बस यहीं तक, आगे हम कुछ और वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों।